बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का मेरा टॉपिक है पुलिस के कारनामे। पुलिस का वैसे तो है लिखा होता है कि पुलिस का फर्ज है मदद आपकी, लेकिन यहाँ पुलिस का काम और ही है। इसमें आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे मुआशरे में हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे मुल्क में पुलिस कितने किस्म की है? पंजाब पुलिस, जिसको सीआईए पुलिस हम कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी ट्रैफिक पुलिस, लाहौर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अलहदा पुलिस, रोड परमिट चेक करने वाली अलहदा पुलिस, आरटी सेक्रेटरी जनाब अलहदा ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके अलावा डॉल्फिन पुलिस, क्यूआरएफ क्विक रिस्पांस फोर्स, मतलब हाईवे पुलिस, काफ़ी ज़्यादा पुलिस। वो एक डायलॉग जो मशहूर था कि डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ सकती। यहाँ पे 11 मुल्कों की, एक ही मुल्क में 1100 किस्म की पुलिस साबित हो गई है। और हर पुलिस के क्या कारनामे हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। पुलिस जनाब वैसे तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए है हर मुल्क में, देखा जाए तो कि जनाब सबसे पहले शहरी को इज्जत मिलनी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है। और डरता बेचारा कहाँ जाए कि अगर पुलिस के ऊपर अफसरान हैं जो उनको बताएं, पहले तो उन तक पहुंच ही नहीं सकते। वो तो हमारे लिए हर बंदा ही प्राइम मिनिस्टर है। सबसे पहले एसएचओ साहब से मिलना चाहें तो वो जनाब राउंड पे हैं, हालांकि वो अंदर सोए होते हैं, अलग कमरा मिला होता है हर पुलिस स्टेशन में उनको। उसके बाद जनाब ऊपर उनके देखा जाए डीएसपी साहब, उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट ले लिए बगैर नहीं जा सकता, और हमारे जैसा बंदा तो जा ही नहीं सकता। उसके बाद एसपी साहब, ऊपर डीपीओ साहब, एसएसपी साहब, सीसीपीओ साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, यानी कि कोई भी बड़े से बड़े अफसरान। सिर्फ वो किस लिए हैं? हमारे ऊपर मुसल्लत हैं शाही प्रोटोकॉल लेके मजे करने के लिए। अलहदा घर मिला हुआ है, बड्डी कोठी बंगला। और एक वीडियो में देखा भी है, पीछे पिछले दिनों में बड़ी वायरल हुई थी कि पुलिस वाला जनाब डीआईजी साहब की, कोई अफसरान है, डीआईजी साहब है या कौन है, उनके डिफेंस में बड़े घर के ऊपर ग्रिल साफ कर रहा है विद यूनिफॉर्म। ये रखे ही उनके लिए हुए हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए। रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं होता। वो जनाब पुलिस वाला, हर ऑफिसर, पता नहीं ऑफिसर ही कितने हैं हमारे, छोटे से छोटा जो एएसआई है ना, एक फूल जिसको लगा हुआ है, उसके साथ 4 पुलिस वाले गार्ड के तौर पे हैं। और किसी शहरी के साथ बात तो वो तमीज से करने के लिए है ही नहीं। जरा सा कोई एएसआई साहब के आगे बात करने के लिए है तो ओए पीछे ओए, एक हाथ में राइफल और दूसरा हाथ ऐसे करके बात करते हैं। ये हमारी पंजाब पुलिस। और जनाब बहुत से ऐसे वाकये हो गए हैं, बल्कि आज ताज़ा एक वाकया हुआ है कि 6 पुलिस वाले, जैली पुलिस वाले पकड़े गए हैं। वो जनाब उनसे पूछा गया क्या है कि सिर्फ जी हम रोब डालने के लिए, हमने कोई करप्शन नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, हम सिर्फ घूम रहे थे रोब डालने के लिए लोगों पे। यानी कि इसका मतलब साबित हो गया कि पुलिस सिर्फ रोब डालने के लिए है, आपके काम आने के लिए नहीं। और बहुत से ऐसे काम हैं। और अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि शुरुआत करते हैं पुलिस केपी के पुलिस, जिसका बड़ा नाम था जी। इमरान खान ने ऐसे कर दिया जी, केपी के पुलिस गैर सरकारी कर दी, वहां पे बड़ा डिसिप्लिन हो गया, ये वो। केपी के पुलिस का ये दिखाएं, देखें साथ, ये मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। ये दिखा रहा हूँ कि केपी के पुलिस, वो जनाब पूछ रहा है कि मुझे जवाब दें, मेरा एक चालान क्यों किया है, और पुलिस वाले ने खींच के जोर से थप्पड़ मारा उसके मुंह पे। ये इज्जत है हमारी पाकिस्तानियों की। ये किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होगा। हर मुल्क में बड़े नरम मिजाज हैं। मैं खुद फॉरेन में रह के आया हूँ, काफी कंट्रियों में घूम चुका हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं। कल का एक मेरे साथ बल्कि वाकया हुआ कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, एक कंट्री की मैं बात क्या बताऊं आपको, किस कंट्री में थी। तो जनाब वो ट्रैफिक का लोड ज्यादा था और मुझे उसने ऐसे रिक्वेस्ट की, प्लीज सर, रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, ट्रैफिक का लेवल होता है जरा मैनेज कर रहा हूं मैं, तो मैं आपको इजाजत दूंगा जरा जाने की। मैंने कहा सर मसला ही कोई नहीं। हालांकि वो ऐसे कह सकता है जो हमारे पाकिस्तान में कानून है, ओए खलो जाए थे, एक बंदा 50,000 गाड़ियों को 1 मिनट में रोक सकता है, कोई इससे पूछने वाला नहीं क्यों, क्या क्या वजह है, कुछ भी नहीं जी। खैर हमारे मुल्क में वैसे कोई निजाम नहीं। अब ये वीडियो देखें कि जी उसने जनाब खींच के थप्पड़ मारा है, ये हमारी इज्जत है। अब उसके बाद आगे आए जी, ये एक पुलिस वाले साहब हैं, ये जनाब वो लड़की वकील निकल आई इत्तेफाक से, जिसने शोर किया, जिसकी सुनवाई हुई, और शायद कुछ एक्शन हुआ या नहीं हुआ वो नहीं पता। वो जनाब सरेआम लड़के को उठा के प्राइवेट गाड़ी में डाल रहे हैं एसएचओ साहब, अपनी वर्दी की पावर पे। वर्दी पहन ले, जो मर्जी करे, मुफ्त सब्जी खरीद सकते हैं किसी से, नहीं तो उसकी रेडी उठवा देंगे, साइड पे कर देंगे।
किसी को भी कह देंगे यार मेरा घर का बिल पे कर दे, नहीं तो मैं तेरे 5 किलो चिट्स पा देंगा। ऐसा हो रहा है। और खैर पुलिस वो भी किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है, कोई भी छोटे से लेके बड़ा एहलकार जो है, बड़ा अफसरान। तो जनाब ये क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, कोई अदालती ऑर्डर नहीं, कोई समझ नहीं कि उसको अरेस्ट करें तरीके से, पुलिस सरकारी गाड़ी में लेके जाएं कि क्या मसला है, उसका जुर्म बताएं। लेकिन जनाब अपनी वर्दी का इतना उनको है कि उसको उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। और उसकी सिस्टर है जो कि वकील है, उसने शोर किया और लोग इकट्ठे हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जनाब आप देख रहे हैं वीडियो। अब उसके साथ दूसरी मैं आपको बताऊंगा जी, ये हमारी एयरपोर्ट पे जो एयरफोर्स सॉरी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ, इनके कारनामे देखें जनाब। ये क्या कर रहे हैं, बल्कि बहुत से स्कैंडल आप भी देख रहे हैं आजकल। हर एयरपोर्ट पे कारनामा कोई परदेसी अपनी चाहत से इतने सालों बाद अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें लेके आता है और एयरपोर्ट पे जनाब वो बड़ी बेरहमी से निकाल लिया जाता है। डाकू भर्ती हुए ने सारे, इंसान तो है ही कोई नहीं, जाहल सारे डाकू। बाहर भी डाकुओं से खतरा, जंगल राज। और डरते डरते अगर कहीं भी निकल जाए तो एक किस्म के नहीं, पता नहीं कितने किस्म के हमारे ऊपर मुसल्लत है अफसरान। अब ये एएसएफ के साहब हैं, उन कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं, टेंशन ना ले, वीडियो बना के जो मर्जी कर। खुले हम कह रहे हैं। वो कह रहा है आपने मेरे सिगरेट लिए, मैं एक परदेसी हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने सिगरेट लेके जाता हूँ, वहां से मुझे नहीं मिलते, तो जो लिमिट है वो तो मुझे दें। अगर नहीं आपने अलाउ किए, नहीं जाने दिए, तो मुझे वापस कर दें। मैं, मेरी फैमिली है बाहर, मैं उनको वापस दे आऊँ। लेकिन वो जनाब साहब कह रहे हैं नहीं जी, हो ही नहीं सकता। अब ये जनाब एक डॉक्टर साहब की रिस्पेक्ट देखें। ये डॉक्टर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि यार मैं डॉक्टर हूं, मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जनाब राय बहादुर साहब ने फुल जोर से गिरेबान पकड़ा हुआ है उसका, और जनाब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी आवाम रिक्वेस्ट कर रही है, ये कानून की तहजीब परवरिश है हमारी, ये तरीकाकार है इनके बात करने का। तो डरते हुए हमारे साथ तो कोई मसला हो जाए ना, मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक त्रचरी हुई कि डकैती हुई, मेरा मोबाइल छीन के गए, पर्स लेके गए, लेकिन आज तक वो एफ आई आर भी दर्ज नहीं हुई। और जब भी चक्कर लगता हूँ जनाब खर्चा मांगने वाले मुहर्र साहब, मैंने कहा सर ये पहली दफा सुना है खर्चा देंगे तो फिर एफ आई आर, ये सुन लिया ही ना हूं, अगो तो फिर याद रखी। ऐसे यानी कि बात कर रहे हैं मेरे साथ। और मैंने बहुत ज्यादा उस वक्त यानी कि ऑफिस इनके पुलिस वालों के चक्कर लगाए, सीसीबी ऑफिस तक गया हूँ, लेकिन वो एफ आई आर नहीं दर्ज हुई। मुझे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, एक गुमशुदगी रिपोर्ट बना के दे दी कि ये लो अपना आईडी कार्ड तो बनाओ, बाद में करते हैं तुम्हारा। गुमशुदगी रिपोर्ट परस की, जिसमें मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ है, बाकी इतनी चीजें थी वो जनाब कोई नहीं। तो खैर ये पंजाब पुलिस से है जनाब, ये डॉक्टर साहब को घसीट रहे हैं जो कि। अब आगे चलते हैं जनाब, और भी पुलिस के कारनामे। ये जनाब वो कह रहे हैं जी, ये कराची का एक वाकया है, ये भी पुलिस है। ये जनाब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आला अफसरान से कि इसका एक्शन लें। जनाब वो ठेला लगा रहा है, रेडी लगाई हुई है। हाँ जी, ये मैं बात कर रहा था। ये जनाब कराची में पुलिस एहलकार हैं जो एसएचओ साहब, वो जनाब फ्री का फल लेके जाते हैं। इससे पहले भी एक वाकया हुआ था लाहौर का, वो जनाब बेधड़क होके रिश्वत लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा कहते हैं। वो शहद लेके जा रहे थे, उसने कहा मैंने रोड पे फटा लगाया हुआ है, थोड़ा सा मेरे पास सामान है, मेहरबानी करें पैसे दे के जाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अफसरान आए, एएसआई साहब थे वो जनाब, कोई जो शहद लेके गए, लाहौर भट्टी गेट थाना का ये वाकया है। वो जनाब अफसरान आए, उसको वीडियो शीडियो बनाई जी, उसने कहा ये नोटिस लें, ऐसे करें वैसे कैसे कार्रवाई करें। क्या हुआ, 4 दिन उसकी वीडियो चली, ये देखे जी उनको इंसाफ मिला, पैसे दे के गए, माजरत की। उसके बाद असल इंसाफ क्या हुआ कि जनाब वो उसके बाद ना फटा नजर आया, ना वो बंदा नजर आया। ये इंसाफ भी बंदा क्या दे तो रखे। अब ये साहब हैं, ये रेडी से वो पैसे भी वसूल करते हैं और जनाब फल भी फ्री मांग रहे हैं घर के लिए। अब उसने कहा जी मैं फल नहीं दूंगा आपको, तो जनाब क्या कह रहे हैं, रेडी भी उठवा दूंगा और गालियां दे रहे हैं कि मैं तुझे घुसेड़ दूंगा, मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगा, ये वो ऐसे वैसे। ये सुने जरा आप जी। मैं तेरे को कच्चा खा जाऊंगा। वर्दी की पावर, किसी कंट्री में भी ऐसा नहीं होगा, वर्दी वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, लेकिन इतने आवेदावा ही बिगड़े है।
वो जनाब रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन साहब क्या कह रहे हैं सुने जरा आप भी। वो 100 रुपया रोज का देता है बिला वजह, इनको अलहदा, और जो कॉरपोरेशन वाले हैं, बल्दिया वाले, म्यूनसिपल वाले, उनको अलहदा। यानी कि कितने तो अदारे हैं जो रिश्वत वसूल करते हैं। कोई फूड अथॉरिटी से आ रहा है जनाब, कोई डीसी ऑफिस से आ रहा है, कोई किसी थाने से आ रहा है, कोई किसी थाने से आ रहा है, साहब ने मंगाया जी। किसी एक की बात ना मानी तो रेडी हो गई। ये जनाब कराची पुलिस का हाल। अब इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये थी जनाब हमारी कराची पुलिस। अब ये है जनाब ट्रैफिक पुलिस, जो कि जिनका काम है सिर्फ चालान करना। और ये भी मेरा ख्याल है कि किसी डॉन से कम नहीं, किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल डॉन की। इनका बात करने का स्टाइल, कानून ये कहता है कि सिर्फ इनकी पावर चालान तक है। लेकिन इन्होंने बड़ा बिला वजह ठोक ठोक के चालान करने हैं गरीबों के, सिर्फ अपने पेटी भाइयों को कुछ नहीं कहना। खैर, ये देखें जनाब, काबू आ गया। एक वीडियो बना रहा है बंदा, तो उसने कहा जी आपके पास इख्तियार नहीं, आपने उसको क्यों इख्तियार दिया चलान करने का, एक सिविल आदमी को, और आप खुद क्या करें, आपके पास ये इख्तियार नहीं, आप तो ड्राइवर हैं। ये कोई समझे तो फिर है ना। हमारी आवाम, बदकिस्मती से हमारी आवाम भी इतना शौक नहीं है इनके पास, मेरे जैसे ही हैं सारे निकम्मे। खैर, ये जनाब इस चीज़ पे बहस हो रही है, और इसके साथ ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको ये भी। जी, ये ट्रैफिक पुलिस के कारनामे आप देख रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें जनाब अपने पेटी भाई जा रहे हैं, और जिनको कोई कुछ कह नहीं सकता, ना नंबर प्लेट ना हेलमेट। ये एक वाकया हुआ है, एक प्रोग्राम किया एक निजी टीवी के चैनल के एंकर ने, और बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, बड़े वो अच्छा काम कर रहे हैं सहाफ़ी भाई जो हैं हमारे। वो जनाब उन्होंने दिखाया है, और दिखावे के फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने क्या किया है कि जी अपने पेटी भाई का, ट्रैफिक वाले का, पहले तो मान ही रहा, झूठ बोल रहा है कि मैं, बाइक है ही नहीं मेरे पास, हेलमेट मैं कहाँ क्या करूँ, ये वो इस तरह। उन्होंने वीडियो दिखाई, देखो, उन्होंने कहा ये आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उनका चालान करवाया पेटी भाइयों से। चालान में क्या होता है जनाब, सिर्फ 200 रुपये का चालान किया गया है। जरा खुदा का खौफ नहीं, पेटी भाई का 200 रुपये का, और आम शहरियों का 2-2 हज़ार रुपये का। अब एक और चीज इसमें आपको बताता चलूं कि जनाब, चले खैर, अब ये जनाब ट्रैफिक पुलिस के कारनामे आगे आपको दिखाता हूं जनाब। अभी बहुत सी यानी कि स्टोरियां हैं ट्रैफिक पुलिस के बाद। आ जाए आप जनाब, ये मुहर्रर साहब, वो बेचारी औरत कह रही है कि जी हमारे ऊपर ये मसला ना करें, ये बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके, कपड़े सी के, सिलाई करके, मैंने कपड़े सिलाई करके मैंने ये पैसे जमा किए हैं, ये हमारे पास यही है सारा कुछ। वो जनाब बेधड़क होकर रिश्वत ले रहे हैं मुहर्रर साहब। ये देखने, ये रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। आए रोज शराब के स्कैंडल निकल रहे हैं पुलिस वालों के, शराब बेचने के, शराब पी के ड्यूटी करने के, लेकिन गालियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे स्कैंडल निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सवाल ये है कि जनाब, अगर पुलिस कहती है कि हमें पता नहीं जराइम कहाँ हो रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको, जराइम आपके घर में हो रहा है। आईजी साहब, सबसे पहले आप अपने घर में जाके देखें, आए मेरे साथ लाहौर में, आज लाहौर में या पंजाब में आप जाके वेरीफाई करें, मेडिकल करवाएं सब तमाम पुलिस वालों का, उनमें से 80% आपके पुलिस वाले भी शराब के नशे में निकले, यात्रोशी भी आपके ही जवान कर रहे हैं। खैर, ये जनाब एएसआई साहब रिश्वत ले रहे हैं। अब आगे जनाब, अक्सर रवाज है लाहौर में कि पान सिगरेट की दुकान है, जो पान सिगरेट की, उसमें आपने कारोबार करना है, यानी कि खोखा चलाना है, तो मंथली तो लाजमी देनी पड़ेगी, चाहे वो स्नोकर क्लब है, चाहे कोई भी है। तो ये जनाब पान सिगरेट का जो कारोबार है आम हो रहा है, ये तो खैर इसमें कोई गलत नहीं अभी तक, लेकिन ये जो मंशियात फरोशी भी साथ में हो रही है, गुटखा चल रहा है, वो गलत चीज़ है जो नई नस्ल को तबाह कर रहा है। अब ये साहब जनाब 5,000 रिश्वत दोगे, एंकर के टाई चढ़ गया जनाब। एंकर साहब ने काबू किया हुआ ऐसे कि जनाब वो अब बात पे मुकर रहा, अब दौड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। उसने कहा रिश्वत देंगे तो दुकान चलेगी, तो रिश्वत दी भी है। अब वो नजर आ रहा है, ये सारा कुछ देखें जनाब। जान छुड़ा के भाग रहा है, लेकिन नहीं जनाब, वो जाने नहीं दे रहे, घेरा पाया है उन्होंने पूरा।
भाई क्या किसी से बंदा कंप्लेन करे कि जी फलां ने हमारी चोरी की है, फलां ने डकैती की है, वो सारे थे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ डाकू जिन्हों को तुसी असला चाहिए तो पुलिस वाले मिलेंगे। असला आपको पिछले दिनों में इकरारुल हसन, अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, उन्होंने भी प्रोग्राम किया एक लाहौर में 6 थानों में उनकी डील हुई असले के हवाले से, वो भी मैंने शेयर की थी वीडियो। तो जनाब हर काम तो करने वाले ये हैं, तो बंदा किससे मदद की अपील करे? अदालतों में इंसाफ नहीं, सरकारी अदारा कोई भी है रिश्वत के बगैर है ही नहीं जनाब। पहले फेरे जाओ तो साहब नहीं है, दूजे फेरे जाओ तो कुछ भी नहीं। खैर जी, अब ये जनाब ये भी पंजाब पुलिस है। ये लड़के को थप्पड़ मारा उसने, वो जनाब यूट्यूब चैनल वाला लड़का है, वो पूछे आप शराब सप्लाई कर रहे हैं और उसको गालियां दी हैं और थप्पड़ मारा जा रहा है। ये देखें जरा आप वीडियो। भागने नहीं दे रहा, वो कह रहा है जी कोई एक्शन ये वो, लेकिन किसने एक्शन लेना है? ऊपर वाले अफसरान ये हैं जिनको मिठाई पेश की जाती है। किसी भी प्राइवेट अदारा या सरकारी दफ्तर क्या होता है जी, आज साहब दा राउंड है और साहब क्या कर रहे हैं? साहब के आगे 2 किलो मच्छी लगा के रखी, साहब को प्रोटोकॉल दिया, वड्डी बोतल नाल लो ली, ते बस जी साहब ने थानू कहना ही नहीं, करी जो मर्जी नहीं पाई जो मेरी मंथली मेरे डेरे से पहुंचा दियो। ये कुछ हो रहा है ऊपर से नीचे तक तमाम पाकिस्तान में। अब ये भी एक पुलिस है, पुलिस एहलकार है, जिसको जनाब इतना कैश आ गया कि उसने देखा ही नहीं कि मेरी माँ बजाय है, मेरी माँ है या मेरी माँ की तरह है, बड़ी उम्र की है, उसका बेटा पास खड़ा बेबस है बेचारा, क्या उसको शर्म नहीं आ रही? और उसकी माँ जी के पेट में टांग मार दिया उसने। इतना जुनून आ गया, इतनी वर्दी की पावर है। अब मैं क्या कहूँ इसको? ऐसे मेरे जैसे मेरा ख्याल है कि बहुत से देख के कहते होंगे, मैं खुद कहता हूँ चलो मेरा जो करना कर लो, वर्दी उतार के तो मेरे साथ आ जाए मैदान में, मैं देख लेता हूँ कितनी पावर है इसमें, कितना जुनून है। ये वर्दी इसलिए दी गई है इनको, हम इसलिए अपने टैक्स से तनख्वाह देते हैं इनको कि ये जनाब हमारे ऊपर मुसल्लत, हमें ही गुंडागर्दी करके दिखाएं। ना हमें अकल आनी है, हम इनको मंथलियां भी दे रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और ना जनाब कोई ऐसा काम। और ये हमारी माओ बहनों को कैसे टांगे मार रहे हैं, ऐसे बहुत से वाकिया तो हो चुके हैं। ये देखें जनाब। अब जी आ जाए, अगला नंबर है मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस इनको कहा जाता है। इनका जो कानून कहता है, इंटरनेशनल कानून, कि इन्होंने किसी गाड़ी को रोकना है तो जनाब स्टॉप बोर्ड हाथ में लेके येलो लाइन पे शोल्डर पे खड़े होके आप ऐसे इशारा करें और गाड़ी वाला रुक जाएगा। गाड़ी वाले के पास आपने खुद चल के जाना है, आप उनसे जो भी वेरीफाई करना चाहे कर सकते हैं। चलान करना है चलान करें, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं जो भी चेक करें। पर यहाँ क्या हो रहा है, साहब गड्डी 'ਚ बैठे ने, रूटर के बटन के हथ रखते हैं, गड्डी जिन्नी मर्जी स्पीड जो रोकेगी नहीं। जे सुते ने साहब, तो साथ में जो प्राइवेट वाले हैं कैशियर, वो जनाब प्राइवेट इतने जाहिल अनपढ़ गांव के लड़के रखे हुए हैं साथ में गुंडागर्दी करने के लिए। वो जनाब तड़ी से कहते हैं, जो कि मैं कंप्लेन कर चुका हूँ मोटरवे अपना डीएसपी साहिबा को। वो जनाब क्या हो रहा है कि उंगली के साथ ऐसे करते हैं, इधर साइड से लगाए गड्डी ऐसे, ये तमीज़ है, बजाय के स्टॉप बोर्ड से शो करने से। अब उनको साइड में लगा के गाड़ी बात सुनने जाए आप खुद चल के अपनी सीट से उठ के। कानून ये कहता है कि वो खुद आपके चल के आपके पास चल के आएंगे। अब वो जनाब आप उनके पास चल के जाएं, रिक्वेस्ट करें, जी सर क्या हुआ, ये आपकी ये चीज़ शॉर्ट है, चलान करवाएं, साहब की मुठ गर्म करें और वापस आ जाएं, अपनी गाड़ी पे चलाएं। ये रिस्पेक्ट है हमारी मोटरवे पे ड्राइवर्स की। ये हमारी जनाब पुलिस का हाल है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा था। और भी बहुत कुछ है, ऐसी पुलिस के कारनामे और ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। अल्लाह खैर करे, ऐसी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।